करीब 70 साल की उम्र तक देखे गए 6 लव अफेयर, फिर भी है सिंगल। आखिर कौन है फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली ये दिग्गज हीरोइन? भारतीय सिनेमा की इस अभिनेत्री ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जिसे बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो कम उम्र में ही काम करने लगी और फिर एक बड़ी फिल्म सुपरस्टार बनी। उनका फिल्मी करियर जितना शानदार था, इसके अलग उसकी निजी जिंदगी भी उतनी ही उथल पुथल भरी रही। जहां तक इस एक्ट्रेस की बात है तो ये अभिनेत्री 6 फिल्म स्टार्स के साथ अपने लव अफेयर को लेकर चर्चा में रही है। बिजनेसमैन से किया था शादी, जो कुछ समय तक चली और फिर इसका दुखद अंत हो गया। फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस लगभग 70 साल की है और इस उम्र में भी वह अकेले ही अपनी जिंदगी जी रही है। आइए बताते हैं अमिताभ बच्चन की इस हीरोइन की दर्दनाक और दुखद कहानी। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेत्री रेखा की। एक समय था जब ये अभिनेत्री सिल्वर स्क्रीन पर नजर आती थी तो कई यंगस्टर तालियां बजाते थे तो कई यंगस्टर सीटियां भी बजाते थे। वे उनकी खूबसूरती के दीवाने थे और बड़े स्टार्स भी उनसे प्रभावित हुआ करते थे, लेकिन कोई चाहकर भी उनका साथ जीवन भर नहीं दे पाया। 70 साल की उम्र के करीब पहुंचने के बाद भी इन्होंने अपनी खूबसूरती बरकरार रखी है। एवरग्रीन अभिनेत्री रेखा को अपने जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बहुत दुखद उनकी कहानी है, लेकिन इसके बावजूद भी रेखा हमेशा ही मुस्कुराती हुई दिख जाती हैं। शायद ऐसी कोई अभिनेत्री नहीं है जिसने फिल्मी पृष्ठभूमि के साथ इस श्रेणी में संघर्ष किया हो। उन्होंने अपने फिल्मों से कई प्रशंसक बनाए हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी हमेशा ही अधूरी रही। अमिताभ बच्चन पहले अभिनेता नहीं हैं जिनका नाम रेखा के साथ जुड़ा था। रेखा का नाम सबसे पहले जितेंद्र के साथ जुड़ा था और उन्होंने उनके साथ कई फिल्में भी की हैं। चूंकि जितेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उस रिश्ते पर ब्रेक लग गया। अमिताभ के बाद रेखा का रिश्ता अभिनेता किरण कुमार के साथ कुछ समय तक जुड़ा रहा। बता दें कि किरण कुमार विनोद मेहरा के करीबी दोस्त हैं, जिन्होंने मशहूर विलेन के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जिन्होंने 50 से 80 के दशक तक बॉलीवुड पर राज किया और अपना नाम बनाया। उन्हें खास तौर पर गुजराती हीरो के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन उनके साथ भी रेखा का रिश्ता लंबे समय तक कायम नहीं रहा। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड के दूसरे हीरो विनोद मेहरा के साथ अपना रिश्ता जारी रखा। ऐसी भी अफवाहें उड़ी थीं कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली, लेकिन पॉपुलर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के साथ एक इंटरव्यू में विनोद मेहरा के साथ अपनी शादी को लेकर रेखा ने अफवाहों का खंडन किया था। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का अफेयर खूब चर्चा में रहा और दोनों को पहली बार फिल्म दो अनजाने के सेट पर देखा गया था। रेखा खुलेआम अमिताभ के प्रति अपने प्यार का इजहार भी करती थीं। अमिताभ रेखा की शादी की अफवाहों के बाद बॉलीवुड सूत्रों का कहना था कि जया बच्चन ने अमिताभ को रेखा के साथ काम करने से रोक दिया था। उस वक्त अभिनेता अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन स्टारर फिल्म सिलसिला ने खूब धमाल मचाया था। इसके अलावा रेखा और अमिताभ के अफेयर की हमारे देश में बड़े पैमाने पर चर्चा लगातार होती रही। इसी दौरान जब नीतू कपूर और ऋषि कपूर ने अपनी शादी में रेखा को सिंदूर भरे मांग के साथ देखा तो सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। जब उनसे पूछा गया कि रेखा ने सिंदूर क्यों भरा है तो रेखा ने जवाब दिया, हम उस शहर से हैं जहां से मैं आती हूं, वहां सिंदूर लगाना एक फैशन है। बाद में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी किताब के मुताबिक मुकेश ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि वो डिप्रेशन से पीड़ित थे और उस समय रेखा के एक्टिंग करियर से भी खुश नहीं थे, इसीलिए उनका रिश्ता दुखद रूप से समाप्त हो गया। रेखा का नाम फिर संजय दत्त के साथ जुड़ा, लेकिन दोनों ने इस बात से इनकार किया कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। जब दोनों फिल्म जमीन आसमान में
काम कर रहे थे तभी उनके अफेयर के चर्चे शुरू हो गए। संजय दत्त के साथ रेखा ने भी इस अफेयर की खबरों का खंडन किया था। लगभग 70 साल की उम्र में भी रेखा अभी सिंगल हैं, जबकि उनके 6 लव अफेयर थे। आप इस मशहूर अभिनेत्री को लेकर क्या विचार रखते हैं? आपने इनकी कौन कौन सी फिल्में देखी हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।